अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। तो चलें जल्दी से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोपहर के ऑलमोस्ट 2:30 बज चुके हैं। तो हम ज़रा आज थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं। स्वीडन के लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। बच्चों की चीज़ें काफ़ी सारी रहती हैं तो वक्तन फ़वक्तन याद आती हैं चीज़ें, तो फिर मैं कहती हूँ कि मार्केट चले जाते हैं। तो आई होप कि आज सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें फिर रह जाएंगी। तो बाहर निकलते ही सबसे पहला काम पेट्रोल भरवाने का होता है। हमारे घर के बिल्कुल पास यही पेट्रोल पंप है और 90% हम यहीं से पेट्रोल भरवाते हैं। तो सबसे पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो चलें जी, पेट्रोल फिलअप हो चुका है। तो हम जा रहे हैं आज। एक ही मार्केट का टारगेट है। तो यहाँ काफ़ी फेमस मार्केट है, डीएम, जर्मन में जिसे डीएम कहते हैं। तो आई डोंट नो कि ये ड्रग स्टोर में भी नहीं आती, ग्रोसरी मार्केट में भी नहीं आती। तो इसको किस कैटेगरी में आना चाहिए या फिर अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये मेरी सबसे फेवरेट शॉप है जर्मनी में, जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसा कि शॉप को देख के लगता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। तो चलें आज आपको भी विज़िट कराते हैं, आप भी आज हमारे साथ ये शॉप विज़िट करें। तो ये देखें, ये हमारे लेफ़्ट साइड पे एक बियो मार्केट है। बियो मार्केट काफ़ी महंगी चीज़ें यहाँ होती हैं। देसी मार्केट कह सकते हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें मिलते हैं यहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में देसी अंडे का कॉन्सेप्ट है, ये वो वाला चक्कर है। तो किसी दिन यहाँ भी आपको लेके जाएंगे। आज तो खैर हमारे पास टाइम नहीं है, आज हम डीएम को ही अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो बस हम पहुँचने वाले हैं इसी रोड पे। आगे जाके नेक्स्ट सिग्नल से पहले ही हमारी मार्केट आ जाएगी। तो चलें चलते हैं। तो जी, हम पहुंच चुके हैं मार्केट के अंदर और सबसे पहले सेक्शन आता है टीथ अपने साफ़ करने का। तो ये सारे इलेक्ट्रिक ब्रशेस भी हैं और ये नॉर्मल ब्रशेस भी हैं। तो मुझे मिशेल के लिए लेना था और बच्चों की टूथपेस्ट भी लेनी थी। तो अपने लिए भी लेने थे टूथब्रश जाने के लिए। तो ये बच्चों का भी इलेक्ट्रिक ब्रश है, लेकिन मिशेल अभी छोटी है। ये सामने सारे लोशन वगैरह हैं और ये फेस का सेक्शन है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इस मार्केट का यही है। ये काफ़ी सारे फेस मास्क हैं, मैंने कुछ यूज़ किए हैं, इनमें से बहुत अच्छे हैं। खुद कुछ नहीं करना पड़ता, बड़ा इजी है। यहाँ से विटामिन्स और ये कैप्सूल वगैरह भी ख़रीदें, अपने फेस पे लगाएं। तो आपको घर पे कोई मास्क प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी सस्ते हैं। जो डीएम के अपना प्रोडक्ट है वो काफ़ी सस्ती है। तो चलें अब किसी दूसरे सेक्शन में चलते हैं। ये सामने बच्चों की पोनियाँ शोनियाँ लगी हुई हैं, ये भी लेनी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में देखेंगे इनको। तो ये सारे हेयर कलर्स हैं, यहाँ से मिल जाते हैं। कुछ महंगे हैं, कुछ सस्ते भी हैं, लेकिन वैरायटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके साथ ही ये सारे शैम्पू वगैरह हैं। तो शैम्पू में भी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा चॉइस आपको मिल जाती है। इतनी ज़्यादा चॉइस किसी और मार्केट में आपको नहीं मिलती। ये पूरा हेयर का सेक्शन है। तो ये इस मार्केट में भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक चीज़ों का पोर्शन बनाया हुआ है। ये सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जूसेस हैं, पास्ता है, फिर ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं सुबह नाश्ते के लिए। वो सामने भी कुछ ड्रिंक्स हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। छोटा सा स्टेशनरी का सेक्शन था, फ्रेम्स वगैरह भी हैं, सेल वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। मुझे भी चाहिए थे तो एक हमने पैकेट रख लिया है।
ये गर्मियों में सन ब्लॉक का सेक्शन है। इसमें भी आप देख लें कितनी ज़्यादा चॉइस है आपके पास। ये सारे सन ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिल जाती है इस मार्केट में आपको चीज़ों की। और ये सारा सेक्शन विटामिन्स का है। कोई भी आपको चाहिए, हर किस्म के, हर कंपनी के आपको मिल जाते हैं। ये सारा है क्लीनिंग का सेक्शन। सर्फ मिल जाता है और कपड़ों से धोने की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं। ये देखें, यहाँ पे एरियल भी मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ये कपड़ों में, पाकिस्तान में जो कॉटन के कपड़े इस्त्री नहीं हो पाते, तो पहले ये स्प्रे करें और उसके बाद इस्त्री करें तो बहुत अच्छा रहता है। और ये सारा टॉयलेट क्लीनिंग की चीज़ें हैं। इसमें भी काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। और ये हम आपके पेट कहीं भूखे ना रह जाएं, आपके कुत्ते बिल्लियाँ जो इन गोरों के होते हैं, तो ये उनका खाना है। और ये बच्चों का सेक्शन है, तो एक वेट टिश्यू भी उठा लेते हैं यहाँ से। और इसके ऊपर ये सारी बच्चों की चीज़ें हैं, बच्चों के शैम्पू, लोशन, ऑयल वगैरह। मुझे भी चाहिए था, ऑयल और शैम्पू भी रख लिया है हमने। तो अब हम पैम्पर ले लेते हैं बच्चों के। तो ये सारा पैम्पर्स का सेक्शन है। तो यहाँ पे यूजुअली मैं पैम्पर्स यूज़ नहीं करती, क्योंकि डीएम की अपनी भी के जो पैम्पर होते हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और ये बच्चों के कुछ स्नैक्स का सेक्शन है। ये बच्चों के स्नैक्स का सेक्शन है। और एक यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये चेंजिंग टेबल है। तो आप अपने बेबी का पैम्पर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। पैम्पर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, सारी शीट भी अवेलेबल है, वेट टिश्यू भी अवेलेबल है। तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। और ये है सामने वॉशरूम और बैठने के लिए जगह। और ये सारा टिश्यू का सेक्शन है। और साथ में ही ये सामने किचन की एसेसरीज़ हैं, सारी किचन की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बच्चों की पोटियों की स्मेल से बचने के लिए ये गार्बेज बैग्स हैं, ये ख़रीदना बहुत ही ज़रूरी थे। तो चलें आगे चलते हैं। ये सारा अभी मेकअप का सेक्शन है। ये मेकअप की एसेसरीज़ हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स का आपको मेकअप भी मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा पोर्शन मेकअप का है और बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। और ये देखें, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है पाँव के लिए। इससे पाँव आप धोएं, आपके पाँव बहुत अच्छे हो जाते हैं। और ये ऑयल भी है। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ की हुई हैं और इससे काफ़ी चेंज आता है। तो ये भी पाँव का ही पोर्शन है, पाँव का मसाजर, सफाई वगैरह करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें। और ये भी एक बहुत मज़े की चीज़ है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हैं और सीडी के ज़रिए या फिर यूएसबी के ज़रिए या मेमोरी कार्ड के ज़रिए यहाँ पे आप अपनी तस्वीरें खुद ही फ़ौरन आपको प्रिंट भी मिल जाता है अपनी पिक्चर्स का। तो चलें, थोड़ा सा अजम रोने लग गई थी, तो हमने कहा अजम को थोड़े से झूले दे दिए जाएं। काफ़ी घूम लिया मार्केट में, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल था यहाँ पे वीडियो बनाना, क्योंकि काफ़ी आना जाना होता है इस मार्केट में, काफ़ी लोग आते हैं। तो लेकिन फिर भी समहाउ मैंने आप लोगों के लिए ट्राई की है वीडियो बनाने की अपनी तरफ से। तो मिस अजम ज़रा हैप्पी हो गई है झूला लेते हुए। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो एक आई हैं आंटी, वो अपने बेबी का पैम्पर चेंज कर रही हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको टेंशन नहीं होती, आप इजीली अपने बेबी का पैम्पर आके डीएम में चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल पीछे ये मदर केयर के लिए सारी प्रोडक्ट्स हैं। जब प्रेग्नेंट होते हैं या आफ्टर बर्थ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिरप्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ चीज़ें हैं। और ये साथ में बच्चों के कपड़ों का सेक्शन है। और ये सन ग्लासेस का सेक्शन है। काफ़ी मज़े की सन ग्लासेस लगी हुई हैं इधर और कीमत भी कम है। तो ये वाला पोर्शन रह गया था। ये बेबीज़ का प्रीपेयर्ड फूड है,
तो जब बच्चा छोटा होता है तो ये काफ़ी हेल्प देता है, मुझे काफ़ी हेल्प दी थी, काफ़ी ऑर्गेनिक होता है ये। तो यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल है, बहुत लोग अपने बच्चों को देते हैं। और ये बेबी फीडिंग रूम भी है, अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो ये एक जगह बनाई हुई है इन्होंने, ये आगे से क्लोज़ भी हो जाता है, तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे अपने बेबी को फीड भी करवा सकते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस मार्केट में ना हो। तो ये जी हमने कर ली है अपनी सारी शॉपिंग और ये अब हम बाहर आ चुके हैं। तो अब हम वेट कर रहे हैं अजम के बाबा का। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ बाहर से भी मार्केट। ये डीएम नाम है इस मार्केट का। तो अजम का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका है क्योंकि हमने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था। तो अजम को थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो इसके सामने ही लिडल है, लिडल से हम थोड़ा सा अजम को कोई फल वगैरह लेके खिलाएंगे, तो फिर अजम का थोड़ा मूड हैप्पी हो जाएगा। तो जी अब हम निकल चुके हैं डीएम से और फिर हम लिडल भी गए थे ग्रॉसरी थोड़ी सी करने और बच्चों को कुछ दिलाया है। तो अब हम जा रहे हैं ओपोथिक के मेडिकल स्टोर पे, और जर्मनी काफ़ी फेमस है होम्योपैथिक मेडिसिन्स के लिए। तो मुझे अम्मी के लिए और अजम के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन चाहिए थी। तो अभी हम एक मेडिकल स्टोर जा रहे हैं जहाँ से हम दवाई का पता करेंगे। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती है होम्योपैथिक मेडिसिन। 10 ml की जो एक बोतल होती है वो ऑलमोस्ट 40 यूरो से ऊपर की होती है। तो ये था मेडिकल स्टोर जहाँ पे हमने दवाई ली, लेकिन जो कि मिली नहीं है, हमें अवेलेबल नहीं थी। तो ये हम अभी एक दूसरी मार्केट आए हैं। तो आप देख सकते हैं मौसम किस कदर गज़बनाक हो चुका है, बादल आ गए हुए हैं और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, काफ़ी दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद कोई ठंडी हवा का मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हमने ये बॉक्स ख़रीदा था, दख बॉक्स। तो ये कल मेरे हस्बैंड ने इसको फ़िट कर दिया चेक करने के लिए, क्योंकि अभी हमने फ्रैंकफर्ट का ट्रैवल करना है, तो इसका प्रोबे फाट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कैसा रहता है इसके साथ, फिर ठीक हो गया या नहीं। तो अजम पहले सो रही थी, तो अजम उठ गई है। तो अब हम आ गए हैं थोड़ा सा बच्चों को झूले दिलाने, यहाँ पे थोड़ा सा दौड़ भाग लें क्योंकि हम वेट कर रहे हैं मिशेल और अजम के बाबा का, क्योंकि हमने खाना खाना है, 8 बज चुके हैं। तो वो जॉब पे गए हुए थे, तो अभी मैं उतनी देर इनको यहाँ पे थोड़ा से झूले दिलाऊंगी और इंतज़ार करेंगे हम। और ये वाइदनाव के सेंटर में बहुत छोटा सा फाउंटेन है एक, और बहुत यूनिक है ये, बहुत मज़े का लगता है मुझे। इसमें खेलने का बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे बच्चे यूजुअली पानी से खेलते हैं, या फिर हम लोग भी समटाइम्स कोई पाँव से टच करता है, कोई बैठ के पानी को टच करता है, कोई खड़े होके टच करता है। तो ये 3 लोगों को इस स्टैचू में दिखाया गया है, एक नीचे बैठा हुआ है और एक पाँव से टच करने की कोशिश कर रहा है। तो बड़ा मज़े का है ये, यहाँ गर्मियों में काफ़ी लोग बैठते हैं, पीछे सीटिंग भी बनाई हुई है। तो अभी तो मार्केट क्लोज़ हो गई है, इसलिए यहाँ पे कोई इतने ख़ास लोग नहीं हैं। तो ये आप देखें थोड़ा सा दूसरे एंगल से। तो ये अगेन वही नदी, आप कहेंगे मैं बार बार आपको इसी पॉइंट पे ले आती हूँ। तो घूम फिर के सीगन में ये एक ही नदी है जो बार बार हर जगह से, हर सेंट्रोम में से इन लोगों ने गुजारी हुई है। तो हमें यहाँ पे फिर आना पड़ता है, बार बार आपको दिखाना पड़ता है। तो ये साथ में ही मेन बस का स्टेशन है वाइदनाव का।
तो अभी मिशेल ज़रा पानी देख रही थी, तो हाँ अभी हम आ गए हैं ये बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बसेस आती हैं, लेकिन इस वक्त ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। तो 8 बजे के बाद यूजुअली बसेस कम हो जाती हैं, घंटे में सिर्फ एक बस आती है। 8 बजे से पहले बसेस जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे कि किसी एक रूट पे 4 बसेस भी आती हैं एक घंटे में, लेकिन 8 बजे के बाद फिर एक घंटे में एक ही बस आती है। तो आपको बहुत एहतियात से वही बस कैच करनी पड़ती है। तो ये बसेस की सारी टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, सारे स्टॉप कहाँ जाती है, कौन कौन सा स्टॉप, और ये ऊपर मैप भी है। तो अभी 9 बज चुके हैं। ये सामने पब्लिक टॉयलेट है, मैं तो ऐसी जगहों पे यूज़ नहीं करती, इसमें पैसे हैं भी हैं वैसे भी, नहीं तो आपको खोल के दिखा देती मैं। तो और ये सारी बसेस यहाँ पे आती हैं, कौन कौन सी आती हैं नंबर लिखे हुए हैं। तो चलें, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक कितनी कम हो गई है, क्योंकि 8 बजे के बाद रश कम हो जाता है। तो इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।